तुमको हो पसंद वही बात। अब न गालियां रहेंगी और न उसकी जिंदगी। दोस्तों, सिनेमा हमें जहां नायक का खलनायक के प्रति आक्रोश व एक अभिनेता द्वारा अकेले ही 10-10 गुंडों के साथ भिड़कर खलनायक की कुटाई पिटाई करते हुए दिखाकर हर युवा को सुपरमैन या हीरो होने का प्रतीत करवाता है, तो सीने पर्दे पर अभिनेत्रियों की सुंदरता पर मर मिटने के लिए इश्क और चाहत की कौंपलें भी खिलाता है। फिल्म चाहे मारधाड़ से भरपूर हो, कॉमेडी हो, धार्मिक या पारिवारिक, सामाजिक या अन्य कंटेंट वाली हो, पर इनमें अभिनेत्रियों का जलवा तो जरूर दिखाई देता है। आप बड़े नटखट हैं। ये क्या छुपा है इशारे जैसा। फिल्म में कोई सुंदर, खूबसूरत, परियों सी दिखने वाली हीरोइन ना हो तो वो फिल्म उस उजड़े हुए चमन की तरह हो जाती है, जो कोमल खूबसूरत फूल न खिले होने के कारण भंवरों की बेरुखी झेलने को मजबूर होता है। मैं प्यार करता हूँ। जब इन पर गाने का दौरा पड़ जाता है तो ये बेधड़क गाना शुरू कर देते हैं। मतलब यही है कि चमन में अगर खूबसूरत सुंदर फूल होंगे तभी चमन में भंवरों की गुनगुन व अटखेलियां करते झूमते हुए कीट पतंगे आते हैं। वैसे ही फिल्मों में भी हुरों की तरह प्रदर्शित होने वाली खूबसूरत हीरोइनों को देखने ही दर्शकों की भीड़ उमड़ती है। अपनी खूबसूरती व अदाओं से फिल्मी पर्दे पर सुंदर डोल की तरह पेश होकर तो कभी काल्पनिक दुनिया की हुरों परियों की तरह अपने हुस्न का जलवा बिखेर कर युवाओं के साथ ही बूढ़ों के दिलों को धड़काने वाली इन अभिनेत्रियों की यूं तो लंबी फहरिस्त हैं। भरपूर श्रृंगार करके अपने रूप यौवन का जादू चलाने वाली अभिनेत्रियों ने ही दर्शकों के दिलों में राज्य किया है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बल्कि अपनी सादगी से भी कई अभिनेत्रियों ने युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों के दिलों को भी बहलाकर उन्हें अपनी सादगीपन का दीवाना बनाया है। जी हां, ऐसी भी अभिनेत्रियों ने फिल्मी पर्दे पर छाकर हर उम्र के पुरुषों युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए खींचा है, जो बिना श्रृंगार के ही फिल्मी पर्दे पर अवतरण करती थी। आज हम ऐसी ही एक अभिनेत्री की बात करेंगे जो पूर्णतया कभी सज धज कर पर्दे पर नहीं आई, बल्कि कुदरत द्वारा बख्शी गई अपनी सादगी व मासूमियत लेकर अभिनय करती थी। यह अभिनेत्री थी स्वरूप संपत। तुम्हारे होठों की खामोशी में नहीं, मैं शक्ति के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। दादा दादा, हमारे एक एक पल से लिपटा है दादा, ना कहीं जा सकते हैं। हंसमुख, बातुनी और लंबी कद काठी की स्वरूप संपत की हंसने की अदा सबसे निराली थी। स्वरूप संपत की सादगी में छुपी वो बेइंतहा खूबसूरती ही थी जो उन्हें मिस इंडिया का ताज पहनना नसीब हुआ था। वर्ष 1969 में मिस इंडिया का खिताब अपने हुनर व अपनी सादगी भरी सुंदरता के नाम करने वाली स्वरूप संपत के चर्चे अब बॉलीवुड गलियारा में भी होने लगे थे। मुनीम जी अपने माँ बाप को जबरदस्ती बैलगाड़ी में बिठाकर रेलवे लाइन पर ले गए हैं। मैं तुमसे दूर, बहुत दूर कहीं चला जा रहा हूँ। बचपन से आपके यहाँ चाची के पास ही तो पली बड़ी हूँ, मालूम नहीं होगा। चूंकि स्वरूप संपत एक थिएटर आर्टिस्ट थी और मंजा हुआ अभिनय करने में माहिर थी, तो हमारी बहनिया। थिएटर करते करते स्वरूप संपत ने जो अभिनय में गुणवत्ता हासिल की थी, वो ही गुणवत्ता फिल्मी पर्दे पर एक सफल पारी खेलने के लिए मददगार साबित हुई। तुम गाड़ी निकालो, चलो। भला मिस इंडिया को अपनी फिल्म में लेने की उत्सुकता किस फिल्म मेकर को नहीं होती। वही हुआ, बॉलीवुड से कई ऑफर स्वरूप संपत के पास आने लगे थे।
मुझे जाने दो। थे स्वरूप संपत को जिन फिल्मों में काम करने के लिए ऑफर आए थे वो सब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बैनर और नामी गिरामी फिल्म प्रोडक्शन और बड़े फिल्म मेकर्स थे। इन बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में यश चोपड़ा जी का यशराज बैनर और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे बड़े दिग्गज अब सुलझे हुए फिल्म मेकर्स भी थे। आप नहा धो लीजिए, खाना तैयार है। आप इस घर में नहीं आ। कभी मैं सबसे कहा करती थी कि मेरे दो घर हैं, पिताजी का घर। दादा एक बात बोले। मिस इंडिया बनी स्वरूप संपत अब थिएटर से निकलकर बड़े पर्दे पर अभिनय करने लगी थी। वर्ष 1981 में ऋषिदा की फिल्म नरम गरम से उनका फिल्मी सफर शुरू हो चुका था। फिल्म नरम गरम में अमोल पालेकर, शत्रुघ्न सिन्हा, उत्पल दत्त जैसे बड़े स्टार उसके साथ थे। पाना दादा रे। जो ये क्या, छी छी छी, वाजपेयी खानदान का लड़का होकर इस तरह बात करता है। फिल्म नरम गरम में इतने बड़े स्टारों के बीच स्वरूप संपत को खूब प्यार और पहचान मिली। ये नाटक वाटक का चक्कर छोड़ दो, अब घर आके रहो। पिताजी को मैं मना लूंगी और चाची का घर। फिर वही बात शुरू कर दी पिताजी। उनके अभिनय की तारीफें होने लगी। स्वरूप संपत के अभिनय का जादू इस तरह से फैला कि यशराज के प्रोडक्शन में फिल्म नाखुदा उसकी झोली में आ गई। फिर तो बस स्वरूप संपत का फिल्मी सफर अपनी गति पकड़ चुका था और एक से बढ़कर एक फिल्में वो करती चली गई। बाजी, मगर तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो। हालांकि स्वरूप संपत की फिल्मों की जमात खास लंबी नहीं रही। उन्होंने जो भी फिल्में की, लीड अभिनेत्री के तौर पर कम और स्पोर्टेड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्मों में ज्यादा नजर आई। चुनिंदा फिल्मों में लीड अभिनेत्री के तौर पर काम शुरू करने वाली स्वरूप संपत के फिल्मी कैरियर में फिर ऐसा भी दौर आया कि उन्हें लीड अभिनेत्री के तौर पर काम मिलना बंद सा हो गया और वह सहायक अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में नजर आने लगी। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं? नहीं, ये मैं किए थे। अरे नहीं बेटी, क्या कर रही हो तुम? बेटी, तेरा नाम क्या है? कुसुम। स्वरूप संपत को फिल्में तो ऑफर हो रही थीं, पर उन फिल्मों में स्वरूप संपत के लिए साइड रोल लिखे गए थे। जो मुंह में आए बक देते हो। एक बात तो माननी पड़ेगी, इस साइड रोल में स्वरूप संपत घर की बहू, आप ही को मांगने आई, शादी कर। भाभी, बहन, खुशी, ये अब तो सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और तुम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो। नहीं, मैं शक्ति के सिवा किसी और से शादी नहीं करूं। ननद वह हीरोइन की खास सखी बनकर नजर आने लगी थी। पति बनने वाला मर्द भी पति बनकर एक दिन प्रेमी बन सकता है। तुम पे भरोसा है। ये मजाल की मेरे देवता समान पिताजी के साथ जबान लड़ाओ। छोटी छोटी भूमिकाओं से वह कितना संतुष्ट और असंतुष्ट थी, उसका अंदाजा स्वरूप संपत के मुंह से निकले उन शब्दों से लगाया जा सकता है जब उन्होंने बड़े ही दुखी लहजे में बताया था कि उनका फिल्मों से संन्यास लेने का यही कारण है कि 80 के दशक के बाद अच्छी फिल्में बनना बंद हो गई हैं। चलिए आप भी नहा धो के खाना खा लीजिए। आओ भैया आओ। आप सिखा देंगे? मैं सच कहती हूँ, उदास हो? चाहकर चाहत न जन्म। एक बात बोले, हमें तुमसे मोहब्बत है। सो वह अब फिल्मों से दूरी बना रही है। दोस्तों, स्वरूप संपत ने बड़े पर्दे को त्याग कर फिल्मों से दूरियां तो बना ली, पर वह अपने अंदर के कलाकार को नहीं मार सकी। स्वरूप संपत के खून में जो अभिनय का बीज दबा हुआ था, वह फिर से प्रफुल्लने को बेकरार हो रहा था। वह अपने अंदर बसे अभिनय की छटपटाहट से बेचैन हो उठी और फिर से अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए तैयार हो गई। इस दूसरी पारी में स्वरूप संपत अपने लाजवाब अभिनय का जादू
फिल्मी बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि टेलीविजन की छोटी स्क्रीन पर बिखेरने चल पड़ी थी। वह वर्ष 1984 का दौर था जब टेलीविजन के मशहूर धारावाहिक ये जो है जिंदगी में वह अपने जाने पहचाने हरदम मुस्कुराने के अंदाज में नजर आई थी। 1984 के बाद 1990 में ये दुनिया गजब की। देवी जी, बीवी तो बीवी, साला रे साला, शांति। 1975 में ऑल द बेस्ट। वर्ष 2020 जिंदगी इन शॉर्ट स्वरूप संपत के टीवी धारावाहिक थे। पर मैं डाका नहीं डाल सकती। शादी के बाद कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी उसके पास। स्वरूप संपत ने फिर अचानक ही धारावाहिकों से भी दूरियां बना ली और खुद का एक्टिंग स्कूल खोल लिया। अपने इस एक्टिंग स्कूल में स्वरूप संपत बच्चों को अभिनय के गुण सिखाने लगी। इस एक्टिंग स्कूल में दिव्यांग बच्चों को भी अभिनय की बारीकियां सिखाती आ रही है। स्वरूप संपत पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुकात रखती है। पिताजी, बात कहाँ भागी जा रही है? सारी रात सफर करके आए हैं, खाना खाकर आराम करने दीजिए इन्हें। इनकी माँ एक डॉक्टर थी तो पिता भी अच्छे पढ़े लिखे थिएटर आर्टिस्ट के मालिक थे। वर्की फाउंडेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल टीचर पुरस्कार के लिए विश्व के 10 फाइनलिस्टों में से एक स्वरूप संपत को चुना जाना बहुत बड़ी उपलब्धि भी स्वरूप संपत के नाम है। इस पुरस्कार के लिए 169 देशों से प्रतिभागियों के 10,000 नामांकन आए थे, जिनमें स्वरूप संपत ने बाजी मारकर देश का नाम रोशन किया था। दिव्यांग बच्चों को एक्टिंग सिखाने में लगी स्वरूप संपत हालांकि पूर्णतया फिल्मों से दूरी नहीं बना पाई। वह लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2002 में आई फिल्म साथिया में नजर आई थी। 2013 में फिल्म सपता पड़ी, 2016 में की एंड का, 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ 2021 में फिल्म द वाइट है वह अभिनय करती नजर आई है। स्वरूप संपत जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो स्वरूप संपत के 2 बच्चे हैं। स्वरूप संपत ने अपनी लाइफ में जो भी किया अलग परिपाटी पर चलते हुए इतर ही किया है। लाइफस्टाइल की बात करें तो स्वरूप संपत एक संपन्न परिवार से होते हुए भी ज्यादातर गांव में ही एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करती थी। इनकी शादी भी बिल्कुल अलग अंदाज में हुई थी। तब क्या करोगे? चलो। अपने लाइफ पार्टनर के रूप में स्वरूप संपत ने एक थिएटर आर्टिस्ट को ही चुना था और ये थिएटर आर्टिस्ट बाद में हिंदी सिनेमा का मशहूर खलनायक बना, जो आज भी हिंदी सिनेमा में छाया हुआ है। जी हां, इनके लाइफ पार्टनर चरित्र अभिनेता परेश रावल जी ही हैं, जिन्होंने खलनायकी में तो फिल्मी पर्दे पर अपनी धाक जमाई ही है तो कॉमेडी के किरदार में भी तालियां बटोरी हैं। परेश रावल जी के साथ शादी के बंधन में बंधने से पहले दोनों के बीच चाहत, इश्क, प्यार खूब परवान चढ़ा था। स्वरूप संपत और परेश रावल जी की रोमांटिक कहानी इतनी फिल्मी है कि दोनों के जीवन पर एक खूबसूरत प्यार मोहब्बत भरी फिल्म भी बनाई जा सकती है। जो इंसान पूरी जिंदगी पर छाया हुआ है, दिल को क्यों नहीं छू सका? जो भी होगा सह लेंगे, उसका सामना करेंगे। दोनों की ये इश्क भरी कहानी कुछ यूं है कि दोनों ही कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, सो थिएटर प्ले भी करना होता था। स्वरूप संपत के पिताजी एक थिएटर के मालिक थे और इनके यहाँ बहुत से आर्टिस्ट प्ले के लिए आते थे और अपना अभिनय निखारते थे। लखन जाओ, लखन मेरा। जी आई। इन्हीं थिएटर आर्टिस्ट में एक परेश रावल जी भी थे। एक बार प्ले शुरू होने से पूर्व स्वरूप संपत आर्टिस्ट को प्ले के ब्रोशर बांट रही थी तो उन आर्टिस्टों में से परेश रावल भी वहां थे और स्वरूप संपत पहली नजर में ही उनके हृदय में चाहत बनकर धड़क उठी थी। अब आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं, खाना मैं बनाऊंगी। तेरे पाँव के निशान मिल गए हैं। लाल साड़ी में सौंदर्य की खूबसूरत प्रतिमा लग रही स्वरूप संपत ने अपनी बिंदास खूबसूरती से परेश रावल जी को अपने प्रति मंत्र मुग्ध कर दिया था। ब्रोशर बांटते हुए स्वरूप संपत ने अपनी तरफ चाहत से देखे जा रहे परेश रावल को इग्नोर कर दिया था, पर उसे एहसास जरूर हो चला था कि परेश रावल जी
उसके रूप इन पर फिदा हो चुके हैं। बहुत जल्द उसके लिए हल्दी और मेहंदी लेकर आऊंगा। लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ एक बहुत अच्छे दोस्त के नजरिए से देखती हूँ। फिर वो दिन भी आया, परेश रावल के दिलों दिमाग में छाई मोहब्बत की बेकरार महक स्वरूप संपत के मन व हृदय को भी महका उठी थी। अगर मेरी शादी उनसे नहीं हुई तो किसी और से भी नहीं हो पाएगी। जहाँ तेरा साया वहाँ अपना घर है। ये सच्चा प्रेम ही था जो स्वरूप संपत जी परेश रावल की तरफ खींची चली गई। ये इश्क प्रेम का सफर दोनों के बीच 1975 से लेकर 1987 तक चला। मुझसे इतना प्यार करता है, इसके लिए मेरे दिल में इज्जत सत्कार बहुत है। और दोनों के परिवार वालों को इनके बीच चल रहे प्रेम की आहट हो चुकी थी। और वही हुआ, इनके इश्क ने किसी की नहीं सुनी। है इतने दिन भाई दूज को भी नहीं आए। मेरे जीवन साथी की झोली नाम काम से भर देना। अच्छा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और दोनों एक दूजे के हमसफर बन गए। जब दोनों की शादी हुई तो कोई बड़ा विवाह मंडप नहीं सजाया गया, बल्कि एक पेड़ के नीचे दोनों विवाह सूत्र में बंधे थे, जिनके साक्षी दोनों के परिवार वाले और चंद पंडित जी ही थे।